पहले तो भैंसी से किए थे, फिर बाद में गाय पाला। अब इसके आगे हमका और कोई धंधा नहीं नहीं लगता। हम 5वीं तक पढ़ाई किया। 5वीं पशुपालन के अलावा और कोई धंधा है या पशुपालन? नहीं, खेती करते हैं। अरे 10 तो दे गई और 10 कहो 11 हो जाए, बस 10-11 के चलिए। इसमें 12 लीटर है। 12 लीटर तैयार है? तैयार है। 16 से 17 लीटर तक है। हाँ। बात और चोकर की बात करते हैं, हमारी 2 बोरी चोकर डेली लगता है, 1 बोरी चूनी। तो जब 7-8 महीने के बाद ईट आएगी तो उसमें नुकसान होगा, वो जल्दी फिर चुराएगी, दूध नहीं देगी जी। इसके तरह 16 लीटर दूध निकला। 16 लीटर नहीं, वो जो हिला रही है हाँ। सबसे ज़्यादा अधिक दूध वही की तरह है। अलावा कहूँ जाए तो नहीं मिलत नहीं है। हाँ। इसी में मतलब सारा दिन लगाए रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिताजी जो है इस डेयरी में ला करके आपको फंसा दिए हैं? नहीं, फंसाया नहीं है जी, फायदे का चीज़ है जी। तो कौन ले जाता है? दूध तो हम ही ले जाते हैं। दूध आप ले जाते हैं? डोर टू डोर देते हैं या एक जगह देते हैं? नहीं, शाम को एक जगह जाता है, सुबह घर घर जाता है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के थर गांव में। और चाचा जी जो है 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद जो है पशुपालन में आ गए। 3 भैंसों से जो है शुरुआत किए थे और काफ़ी इनको डेयरी फार्म में अनुभव है। और आज के डेट में इनके पास जानेंगे कि कितनी भैंस और कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है। और ये देख रहे हैं इस क्षेत्र में जो भी पशुपालक है घर में पशु न रख करके इस तरह से जो है जंगल में खेतों में जो है बांध करके दिन में रखते हैं और शाम में जो है ये घर पर ले जाते हैं। और इनका पूरा परिवार जो है इस पशुपालन में भिड़ा हुआ है। कोई जो है अपने डेयरी फार्म में वर्कर नहीं रखे हुए हैं कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म चलाना जो है एक घाटे का सौदा है। लेकिन आपके सामने जो है चाचा जी जो है इनका पूरा परिवार जो है इसी पशुपालन पर निर्भर है। तो जानेंगे कि इनका डेयरी फार्म चलाने का क्या फंडा है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। रामनाथ यादव जी, ग्राम थर। हाँ। पोस्ट बता दें? पोस्ट मामला, हाँ। जिला लखनऊ जी, थाना काकोरी। तो आप कितने दिनों से पशुपालन कर रहे हैं सर? इसका करीब 20 साल हो गए इनको। 20 साल हो गया। तो पशुपालन जो किए थे गाय से किए थे या भैंस से किए थे? पहले तो भैंसी से किए थे, फिर बाद में गाय पाला। हाँ। पहले तो भैंसी शुरुआत से किए ना। गाय भैंस दोनों रखे हैं अभी? हाँ। प्रेजेंट में? अभी प्रेजेंट में है जी। तो ज़्यादा बेनिफिट गाय में है या भैंस में है? बेनिफिट तो गाय में ज़्यादा है। गाय में ज़्यादा है? गाय में ज़्यादा है। भैंस में क्या दिक्कत है? भैंस उतना दूध कहाँ दे पाएगी? हाँ। चाहे 1.5 लाख की ले आओ, लेकिन भैंस उतना दूध नहीं देगी। अगर तुम 50-60-65 हज़ार की गैया ले आओ, उसमें बहुत दूध निकालेगी वो। जी। आपके एरिया में दूध का किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है? अब हमारे एरिया में दोनों चीज़ों का डिमांड है। जिसके पास गाय है, जिसका लगा तो गाय का ले देते हैं और भैंस भी देते हैं। गाय का रेट क्या मिल जाता है? यहाँ 50 रुपये का मिलता है। गांव में? गांव में नहीं, शहर में। शहर लखनऊ ले जाना पड़ता है। हाँ। लखनऊ यहाँ से कितना दूर है? वो वही 5-6-7 किलोमीटर। और भैंस का? भैंस का 60 में जाता है। यानी कि दूध अगर बेचना हो तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं है कोई। तो इतने साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि पशुपालन का काम करके हम गलत चुनाव कर चुके हैं, दूसरा कोई व्यवसाय किए रहते हैं? अब इसके आगे हमका और कोई धंधा नहीं लगता। हाँ। हम यही में जुटे हैं। जब से हम पढ़ाई छोड़ा तब से हम यही में जुटे हैं। हाँ। और कहीं गए नहीं। कितना तक पढ़ाई की है सर? हम 5वीं तक पढ़ाई किया। 5वीं के पढ़ाई के बाद जो है फिर पशुपालन में आ गए? हाँ, आ गए। तो उस समय आपके पास कितनी गाय भैंस थी? शुरुआत कितनी गाय तब हमारे पास 3 भैंसी 2 गाय थी। खरीदी हुई या घर की? नहीं, खरीदी रहे। कितना पूंजी में इन्वेस्ट किए थे उस समय? उस समय 1600-1700 की भैंस मिल जाती रहे। हाँ। 7-8 हज़ार की गैया मिल जाती रहे जी। और इसी रेंज में सब मिलती थी उस समय दूध 10 रुपये का लीटर मिलता था। 10 रुपये लीटर। तो यहाँ से ले जाते थे या यहाँ से ले जाते थे? साइकिल से? साइकिल से। एक गाय मथुरा से लाए थे जी। और व्यापारी से यहाँ उतारते थे तो व्यापारी से ले लेते थे। तो अभी प्रेजेंट में सर आपके पास कितनी गाय भैंस है? अब ये गाय भैंस हमारे पास 8 गाय हैं। हाँ। और शायद 11 भैंसी हैं जी। टोटल मिलाकर कितने पशु? तो 8 और 11 कितने हैं? 19। दूध में है या कुछ गाभिन भी है? नहीं, कुछ गाभिनी है, कुछ ब्याह वाली हैं जी। और कुछ लाग रही हैं जी। तो कितना अभी दूध हो जा रहा है भैंसों का? भैंसों का करीब 50-60 लीटर दूध हो जाता है। दोनों टाइम में 50-60 लीटर भैंसी को हो जाता है। 30-40 लीटर 50 लीटर गैया को हो जाए। 1 क्विंटल दूध हो जाता है। 1 क्विंटल दूध हो जा रहा है। तो यहीं से सेल करते हैं? नहीं, यहीं से नहीं सेल करते। हाँ। लखनऊ में सेल होता है। तो लखनऊ भी ले जाना और फिर डेयरी संभालना ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? सब हो जाता है।
आदमी भी रखे हैं या अपने नहीं, लड़के हैं तो। अच्छा अच्छा, पूरे परिवार के लोग मिलकर? हाँ, मिलके करके सब काम करते इस हैं। पशुपालन के अलावा और कोई धंधा है या पशुपालन? नहीं, खेती करते हैं। कितना खेती करते हैं? अरे 1 बीघा है मेरे पास। तो उसे तो परिवार चलाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि मुख्य पेशा आपका पशुपालन ही? हाँ, मुख्य पेशा ही है जी। तो और सब जो भैंस है सर कहाँ पर है? वो तो जंगल में बनी। जंगल में? लीटर दूध है टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का। 8 लीटर? 8 लीटर, 4 लीटर जी। और पहला पड़िया है, पहला बयान। तो 8 लीटर ही रहेगा या प्लस होगा? नहीं, प्लस बढ़ेगा। कितना उम्मीद करते हैं? अरे 10 तो देगी, और 10 का 11 हो जाए, बस 10-11 की चलेगी। जी जी। 8 लीटर पर? हाँ, आज 12 दिन की बियानी भाई। बच्चा इसका पड़वा है कि पड़िया है? पड़वा है। पड़वा है। तो इस कहाँ से लेकर के आए हैं सर? लोकल से या नहीं, तो हरियाणा के आगे से आई हैं। हाँ। अब वो जिला हमका मालूम नहीं, लमडागार है। कितना पड़ी थी वहाँ पर? वहाँ 1:20 की पड़ी है। 1:20 की? हाँ। तो कॉस्टली नहीं पड़ा है सर, भाड़ा भी लगा होगा? भाड़ा 7,000 लगा था। तो और 8 लीटर दूध है? 8 लीटर दूध है। तो महंगा नहीं पड़ा आपको? नहीं तो अब 10 दिन की ब्याई है, हम सोच रहे हैं कि 10-11 लीटर दूध देगी। जी। अगर इस एरिया में, अपने एरिया में खरीदेंगे इस तरह की भैंस तो कितना का मिलेगी? अरे यहाँ तो मिलेगी करीब 40 का, और 1.5 लाख मांगे। जी। इतनी की पड़िया 1.5 लाख की तो मंगवे के नहीं, पहला पड़िया। तो वहाँ से बच्चा लिए हुए लाए थे? बच्चा दी हुई या गाभिन लाए? नहीं, बच्चा या उसी दिन जिस दिन खरीदे ना, वही दिन बच्चा दीज रहा है। जी। तो दूध तो निकाले होंगे? हाँ, दूध 1 टाइम का निकाला गया है। जी। और ये भैंस सर बता दीजिए। ये है 1:20 की, ये भी 1:20 की? हाँ। ये कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? इसका करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। इसमें कितना अभी दूध है सर? इसमें 12 लीटर है। 12 लीटर तैयार है? तैयार है। बढ़ने की उम्मीद है या 12 लीटर? नहीं, अभी तो बढ़ेगा, अभी 4 ही नहीं उठाई। अच्छा अच्छा अच्छा। 19 तारीख का तो वही पे की नहीं रहा है। तो इसके पीछे क्या है, पड़वा है कि पड़िया? नहीं, इसके पीछे पड़वा है, पड़िया है। पड़िया है। तो जो बच्चे होते हैं सर उनको रखते हैं या सेल आउट कर देते हैं बड़े? नहीं नहीं, रखे, सब रखे। नहीं, दूध छोड़ने के बाद? तब जब गाभन होती भी आती हैं तो रखते हैं। हाँ। और ज़्यादा कोई बेच नहीं लेते हैं, अगर सही पड़िया है तो उसको बेचते नहीं। जी जी। घर में यूज यानी कि अच्छी नस्ल की जो पड़िया निकल जाती है उसको आप रख लेते हैं? रख लेते हैं। और ये जो भैंस है हम देख रहे हैं सर, इसके बारे में बता दीजिए। यह है 1:40 की। 1:40 की? हाँ। क्या इसमें खूबी है सर? ये भैंस अच्छी है। हाँ। तो खुंडी भैंस है, जी जी। और मूंछपुर है, लंबी चौड़ाई है, ये खूबी है इसमें। इसका कितना इसका दूध है? इसका होगा 13 साढ़े 13 लीटर दूध अभी प्रेजेंट में? प्रेजेंट है। कितना तक जाएगी? अब ये तो 15-16 के अंदाज लगाए हैं। जी। ये कितना में पड़ी थी? 1:40 40 में प्लस भाड़ा। अपने एरिया में अगर 15 लीटर की भैंस लेते हैं तो कितना का पड़ेगी इस नस्ल की? इस नस्ल की है तो 75 की जाए, 1,75,000, 60,000। जी। तो आपको काफ़ी लंबा समय हो गया सर। कभी भैंस या गाय खरीदते हुए धोखा खाए हैं कि नहीं खाए हैं? अब धोखा तो हमारी समझ में नहीं खाए हमने। मैंने कुछ और बताया गया व्यापारी के द्वारा, आपके यहाँ आकर कुछ और दी? नहीं नहीं, वो तो नहीं हुआ कुछ। क्या देखते हो भैंस में? भैंस में नस्ल देखते हैं, सींग देखते हैं, अच्छी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, यही सब चीज़ देखी जाती है। जी। कुछ ऊंचाई देख लीजिए, लंबाई देख लीजिए, नस देख लीजिए, थन दूरी देख लीजिए। जी। डेयरी के लिए कौन सी ब्रांड की भैंस जो है रखना चाहिए? अरे दूसरे तीसरे ब्रांड की होए डेयरी के लिए, उनको दूध चाहिए। जी। पहला धोला तो वो शौकीन वाले हैं। इस गाय के बारे में बता दीजिए। ये तीसरा बैच जा रही है। तीसरी बार बच्चा दे रही है? घर की है खरीदी? घर की है। घर की है। तो इसकी माँ इसी नस्ल की थी या दूसरी? हाँ, इसी नस्ल की थी वो, और इससे छोटी थी। छोटी थी? छोटी थी। तो कितना इसका दूध था सर? इसका 16 लीटर दूध निकलती। 16 लीटर। तो इसका दूध सेल करते हैं या घर पर परिवार के खाने के लिए रखते हैं? नहीं नहीं, सेल कर देते हैं इसका। इसका भी? तो कितना दिन समय है सर इसको बच्चा देने में? इसके 2-1 दिन की टाइम है बच्चा देने में? बच्चा देने। यहाँ 8 बजे आ जाती हैं। जी। 8 बजे आ जाती है। 8 बजे आ जाती है? 8 बजे आ जाती और कितना बजे फिर वापस लेकर जाते हैं? ये 5 बजे वापस चली जाएंगी। तो कब कब यहाँ पर बागीचे में ला करके बांधते हैं? हर मौसम में या? हर मौसम में बांधते हैं। हर मौसम में? हाँ, हर मौसम में, जाड़ा हो या बरसात हो या गर्मी हो। तो फिर यहाँ पर बांधने की ज़रूरत क्यों पड़ती है सर? अब यहाँ अपने पास जगह नहीं है। जी। ये जंगल है, जंगल में बांध दिया, देख रेख किया करते हैं। जी। तो इतनी भैंसों को खिलाते कहाँ से हैं? ना तो वहाँ पर कम था। ड्रम काटे हुए हैं, उसी में खिलाते हैं। उसी में खिला लेते हैं? हाँ, उसी में खिला लेते हैं। तो आपके पास जो भैंस है कितना लीटर से कितना लीटर दूध देने वाली है? वो हमारे पास 16 से 17 लीटर तक हैं। हाँ, 16 लीटर से 17 लीटर तक। हाँ।
यदि कोई डेयरी चलाता है तो कितने लीटर वाली भैंसों से शुरुआत करना चाहिए? अब उसको 12-13 लीटर की शुरुआत करें, अच्छी भैंस लाए, अच्छी नस्ल लाए जी। 12-13-14 लीटर दूध दे, उसी में कुछ फायदा मिलेगा जी। अगर 7-8 लीटर वाली से तो शुरुआत उससे कुछ नहीं फायदा हो पाएगा, वो अपने खाए ब्रेक देगी। जी जी, क्योंकि फीड का इतना कॉस्टली है कि फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, फिर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रतिदिन जो है खिलाने में कितना खर्च पड़ जाता होगा सर? अब लमसम हमारा खर्चा तो बढ़ जाता होगा 3,000 का, 3,000 डेली का, डेली का, यानी कि 30-90 लगभग 1 लाख रुपया आपको खिलाने में पड़ जाता होगा महीने का। और ज़्यादा ही पड़ जाता है जी। और लमसम 1.5 लाख लग जाते हैं। खाली हम भूसे की बात और चोकर की बात करते हैं, हमारी 2 बोरी चोकर डेली लगता है, 1 बोरी चूनी। तो भूसा भी तो खरीदना हाँ, पड़ता भूसा होगा। भी खरीदते हैं। तो सीजन वाइज खरीद लेते हैं या मंथ वाइज खरीदते हैं? नहीं, सीजन वाली खरीद लेते हैं। हाँ। बरसात भर नहीं लेते हैं, जाड़े में फिर लेना पड़ता है। तो क्या रेट मिल जाता है सर यहाँ पर? 500-600 रुपया, अब तो जैसे 900 रुपया चल रहा है। हाँ। 900 रुपया कुंटल। तो भूसा ज़्यादा खिलाते हैं या मतलब धान का? नहीं, तो हम भूसा ज़्यादा खिलाते हैं। भूसा ज़्यादा खिलाते हैं। हाँ। कई जगह फार्म पे पानी में खिलाया जाता है, कई जगह सूखा तो हाँ, हम भी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं। हाँ हाँ। और उसमें राशन भी डाल करके गोबर देते हैं, खा लेती है। तो राशन में क्या क्या देते हैं? हम खली देते हैं। किस चीज़ का खली? सरसों की खली जी। और अरहर की चूनी। हाँ। और चोकर और खली। भिगो कर देते हैं या सूखा डालते हैं? नहीं, सूखा डाल के, पानी डाल के और गोबर देते हैं, उसी में खा लेती हैं। कीड़े की दवाई कब कब देते हैं? कीड़े की दवाई 6 महीने बाद, साल भर के बाद दे देते हैं कि टिकिया। नहीं दिया जाए तो क्या नुकसान होगा? अब नुकसान का कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में बदहजमी हो जाएगी, चारा कम खाएंगी। जी जी। बीमारी, इनके बुखार भी आ जाता है जी। और खुराक बीमारी आ जाती है, फुर फूट जाते हैं, और चौंधा की बीमारी आ जाती है जी। यही सब प्रकार की बीमारी आ जाती हैं। उसके लिए क्या करते हैं सर? इसको डॉक्टर बुला के करवाते हैं इलाज। कितने महीने में हिट में आ जाती है भैंस बच्चा देने के बाद? 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने लग जाते हैं, और कोई 3-4 महीने में हो जाती है। तो ज़्यादा समय पर हिट में आएगी तो नुकसान? हाँ, नुकसान होता है जी। जब 7-8 महीने के बाद हिट आएगी तो उसमें नुकसान होगा, वो जल्दी फिर चुराएगी, दूध नहीं देगी जी। तो अभी आपका 1 क्विंटल दूध हो रहा है सर? हाँ, 1 क्विंटल हो रहा है। तो यदि दूध कम होता है तो फिर क्या करते हैं? भैंस जो है ड्राई होती है, सेल कर देते हैं या रखे रहते हैं? नहीं, फिर जो बेचने वाली है उसको बेच देते हैं। अब 2 भैंस ये बेचने वाली, कोई आएगा व्यापारी, उसको दे देंगे। अभी ताज़ा बच्चा देने वाली कोई भैंस है सर? कितनी? हाँ, ताज़ा या ये देने वाली है। हाँ। और या कोई सी बगल में बंधी है। जी जी। और तो सब बच्चे दिए हैं जी। और गाय की किस तरह की रखे हैं सर? आइए इधर थोड़ा देख लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सभी भैंस को जो है मिट्टी में रखा गया है, और क्योंकि घर पर स्पेस कम रहने की वजह से यहाँ के जो पशुपालक हैं अपने गाय भैंसों को जो है बाहर बांध देते हैं। तो ये जो गाय है सर, इसके बारे में बता दीजिए। ये सब गाय है। कितना लीटर दूध है इसका? इसके तरह 16 लीटर दूध निकला। 16 लीटर। गाभिन है या बच्चा दी है? नहीं, बच्चा दी है। बच्चा दी हुई है। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? इसका करीब 4-5 महीना हो गई। 4 से 5 महीना हो गया। और कोई अच्छी जो गाय है सर आप? आओ इधर देखो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस गाय के बारे में बता दीजिए सर। ये 12 भैंस ब्याह चुकी। 12 बार बच्चा दे चुकी है? हाँ, 12 बार बच्चा दे चुकी। हाँ। कितना दूध रहता है इसका? इसके तरह 16 लीटर दूध निकला है। 16 लीटर? हाँ, पक्का। एक सीमन में रुक जाती है या कितना सीमन? एक सीमन में रुक जाती है। एक सीमन में रुक जाती है। सीमन के सभी हैं हमारे पास। ये भी है। और ये जो गाय है सर, इसका कितना दूध रहता है? इसका ये पहली जांच दिया ही है। फर्स्ट बार बच्चा दी है? फर्स्ट बार बच्चा। घर की है? नहीं, इसको हाँ घर ही की समझो। तो इसका कितना दूध? इसका 14 लीटर दूध निकला। 14 लीटर फर्स्ट बयान की? फर्स्ट बयान। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? इसको भी 4-5 महीने हो गई। तो सीमन आप लोकल ही यूज़ करते हैं या मतलब? अब लोकल यही डालते हैं भाई, डॉक्टर साहब अच्छे मैंने ब्रीड का सीमन डलवाते हैं? हाँ, डलवाई तो अच्छे जी। अब गलत निकल जाए तो हम क्या करें? हाँ हाँ हाँ। 500 का नहीं, 1000 का बताओ, हम 1000 रुपये डलवाई। यहाँ पर आपके यहाँ पर सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस है? सबसे अधिक देने वाली भैंस वो है यहाँ पर जो बड़ी सींग वाली है? नहीं, बड़ी नहीं, वो जो हिला रही है। हाँ। सबसे ज़्यादा अधिक दूध वही तरह है।
ये जो ये वाली। ये वाली तो आपके फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली हाँ है? सबसे अधिक दूध देने वाली है। कितना इसका दूध रहता है? इसका मान के चलो 17-18 लीटर दूध निकलती। इसका हाँ कौन सी बार की है बच्चा? ये पाँचवा बार है, पाँचवा। 5वीं बार। हाँ। इसकी कोई पड़िया आई है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं इसकी परिया भी नहीं आई, पड़िया नहीं, सब पड़वे है। सब पर सर आप नेचुरल क्रॉसिंग ही कराते हो या सीमन भी लगवाते हो? नहीं सीवन लगवाते हैं। आपके पास कोई सीमन से पड़िया हो, पड़वा हो, बताइए। एक ये सीवन से परिया, ये कितनी उम्र है इसकी? इसकी अभी 7-8 महीना होगी। 7-8 महीने। अच्छा, ये किस भैंस की बेटी है? ये वाली इसी की? इसकी ये कितना दूध दिया है इसकी माँ ने? ये भी 16 लीटर दूध दिए। 16 लीटर। इससे आप क्या उम्मीद करते हो, कितना दूध दे सकती है? अब ये तो अच्छे नस्ल की है, एक का तो देख चाहिए 16-17 लीटर दूध पहले ब्यात में? पहले ब्यात में। इसके अलावा और भी कोई सीमन से आपने तैयार किया हो, गाय या बछिया या पड़िया या पड़वा? पड़वा है वो सेवन में, लेकिन छोटा है भाई। गाय भैंसों में सबसे ज़्यादा समस्या किस चीज़ को देखने को मिलती है? समस्या खुराक बीमारी आ जाती है और बुखार भी आ जाता है और थनैला वगैरह से भी परेशान और रहते हैं? थनैला भी हो आ जाती है, बहुत परेशानी मिलती है। तो उसके लिए डॉक्टर बुला के इलाज करते हो या देसी दवाई करते हो? भाई हम तो डॉक्टर ही बुला के इलाज कराते हैं। अच्छा, ठीक हो जाती है? अब ठीक हो जाती है, कोई कोई नहीं ठीक होती। अच्छा, तब तो काफ़ी नुकसान होता होगा जो भैंस नहीं ठीक होती है। भाई जो नुकसान तो होना है, मेहनत तो बड़ी करना पड़ती है। मेहनत इसके अलावा कहूँ जाए तो मेहनत नहीं है, इसी में मतलब सारा दिन लगाए रहते हैं। बहुत सारे लोग हरियाणा से महंगी महंगी भैंसें खरीद के लाते हैं। हाँ। उसके बाद वो देखते हैं 1-2 साल बाद वो खराब हो जाती हैं, गब्भिन नहीं होती हाँ, या तो बेच बेच देते देते हैं। हैं। तो क्या कारण होता है उसका? तो इसी कारण है कि दूध नहीं देती हैं तो बेच लेते हैं, दूसरी ले आते हैं। क्या उनके खाने पीने में भी, रख रखाव में भी कोई परेशानी आती है जो गाभिन नहीं होती? अब परेशानी तो तभी होती है जब कोई कमी होती है, तभी ना परेशानी होती है। तो उन भैंसों को आपके हिसाब से क्या खिलाना पिलाना चाहिए ताकि वो आगे जो है तैयार बनी रहें और उनको बेचना ना पड़े और गब्भिन भी हों? अब बेचना तो, अगर गब्भिन नहीं हो रही तो बेचना तो पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख की हो चाहे वो 2 लाख की हो। अगर वो गाभिन नहीं हो रही तो उसको बेचने तो पड़ेगा। हाँ, किसान उसको क्या करेगा? क्या करेगा भाई, उसको लाभ लेना चाहिए तो कहाँ लाभ मिलता है? उसको कौन बांध के खिलाएगा? सही बात। नंदलाल यादव। नंदलाल यादव, तो पिताजी के साथ आप भी लगे रहते हैं हाँ ना? हाँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि पिताजी जो है इस डेयरी में ला करके आपको फंसा दिए हैं? नहीं फंसाए नहीं है जी फायदे का चीज़ है। जी। हम्म। तो आप जो है इसमें क्या सहयोग करते हैं अपने पिताजी का? देखभाल तो सब हमारी रहती है, जी। बाकी सहयोग इनका रहता है। जी। सब दूध यही कौन ले जाता है? दूध तो हम ही ले जाते हैं। दूध आप ले जाते हैं? डोर टू डोर देते हैं या एक जगह देते हैं? नहीं, शाम को एक जगह जाता है, सुबह घर घर जाता है। घर घर जाता है। जो घर घर जाता है वो क्या रेट आपको मिल जाता वो है? 60-65 रुपये। कभी आपको शिकायत मिला है कि दूध अच्छा नहीं है या? नहीं, शिकायत तो नहीं मिली। जी। हम आवाज़ जो गिर गाय देख रहे हैं सर, इस गाय के बारे में बता दीजिए। गिर गाय मतलब कितना दिन पहले लाए थे? इसको 2 साल हो गए लाए। 2 साल हो गया। लखनऊ से ही लाए थे या? नहीं, ये मथुरा से लाए थे। मथुरा से ही लाए थे। हाँ तो फर्स्ट बयान की लाए होंगे इसे? हाँ, फर्स्ट बयान की लाए होंगे। गाभिन लाए थे या बच्चा दी? नहीं, गाभिन थे। गाभिन थी। आपके यहाँ का कितना दिन के बाद बच्चा दी? हमारे यहाँ उसी दिन गाड़ी पे ही बच्चा दे दिया था। जी जी, गाड़ी पर ही बच्चा दे दी थी। हाँ। फर्स्ट बयान में क्या आपको दूध बताया गया था? 15 लीटर। 15 लीटर। तो फर्स्ट बयान में 15 लीटर आपके यहाँ दी या हाँ, कुछ कम दी? नहीं दिया इतना। दिया। और आपके यहाँ और एक बार कितनी बार बच्चा दे चुकी है आप? 2 बार। 2 बार। तो अभी दूध दे रही है सर कि मतलब? नहीं, इस समय तो नहीं दे रही है दूध। दूध नहीं दे रही है? दूध नहीं दे। कितना दिन हो गया दूध बंद किए हुए? कम से कम 15-20 दिन हो गया। अभी हाल ही में बंद किए थे? हाल ही में। गाभिन हो गई है? हाँ, गाभिन हो गई। सीमन कौन सा इसमें यूज किए हैं? अब ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। गिर का? हाँ, गिर का ही पड़ा गिर है। का ही डाले हैं ना? हाँ, गिर का है। तो कितना दिन हो गया सीमन डाले हुए? कम से कम 1.5 महीना 2 महीना हो गया है। 1.5 महीना के आसपास। तो कंफर्म तो 3 महीना कितना? हाँ, 3 महीना में कंफर्म हो। हाँ। तो इसको रखना है सर या सेल आउट? नहीं, सेल करना है इसके लिए। सेल करना है। तो डिमांड क्या है सर आपका? डिमांड लमसम 70-75 के आसपास। चलिए, आप दोनों लोगों को सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और इतनी व्यस्तता रहते हुए अपना अनुभव साझा करने के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।